तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भाई साहब एक बड़े चेन रेस्टोरेंट के मालिक। तो क्या अगर आप किसी नए आदमी को एडवाइस देना चाहें कि होटल लाइन किस तरीके से चलानी है, तो क्या एडवाइस देना चाहेंगे? बहुत मेहनत का काम है और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। आपको पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। आपको तरह तरह के लोग मिलेंगे। पैसे दे दो यार, क्या मेरे पैसे दे दो यार, मुझे घर जाना है। तो देखो बोलनी नहीं चाहिए, पर एक बात बता दे थोड़ा सा बता दे। तो भाई का जो नया शेफ आया था, बढ़िया आदमी, जब हम लोग मिले तो कि मतलब उसने पुराने लोगों की बहुत बुराई करी और अपने आप को एक बहुत अच्छा आदमी बताया। तो हुआ क्या, वो धीरे धीरे अपने लाइन में आने लग गया। क्या बोलते हैं भाई, अपना ऑफिस में बिजी, तो वो पी खा के अपना सेट और होटल में काम नहीं करे। तो हमने उसको उस दिन बोला तो ऐसे खड़ा हो गया। कितने डॉलर आने थे? $35,000। तो वरना मेरे कहीं से $35,000 आने और जमा कितने कराने थे? 28,000 रुपये देने। 28,000 रुपये दो और $35,000 पालो, मतलब 30 लाख रुपए में पालो 28,000 रुपये जमा करके। तो इस वजह से टेंशन में था, पी पा के अपना सेट था। वो कह रहा था मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, घर भी टूट गया थराली में, इधर बाढ़ आई जहाँ। और वो 2-3 दिन हुआ, 2 दिन उसे हमने समझाया तो वो समझ के काम करने लगा। फिर उसके बाद वाली बात बताओ, क्या हुआ? उसके बाद सेम वही चीज़ हुई। हाँ। लगभग सैटरडे की बात होगी। तो मैं ऑफिस से आया तो उसने वो रूम पे लेटा हुआ था। तो मैंने कहा उसको कि भाई, मैंने कहा ऑर्डर तो फिर ऑफिस जाने लगे तब। तो फिर उसके बाद ऑर्डर आया था। उसके बाद वो लेटा हुआ था। मैंने उसको बोला कि भाई ऑर्डर आ रखे हैं, बना लो। मेरे पास उस दिन 3 थाली के ऑर्डर थे, एक डिलक्स और 2 प्लेन। अब भाई को नशे में इतना धुत हो रखा, उसको पता ही नहीं कुछ क्या करना है क्या नहीं करना। तो मतलब उस टाइम मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई इसको नहीं रख सकता मैं, क्योंकि साफ मना कर रहा था मैं नहीं बनाऊँगा। तो मैंने कहा भाई तू देख अपना कहीं और। मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई जा यहाँ से। तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। तो उसके बाद की कहानी बताओ ना, वो गया किस तरीके से? यश भाई ने, अबे यश भाई क्या, तू अपनी बताना, मेरा क्या नाम लगा? यश भाई ने बहुत सपोर्ट करा। नहीं सपोर्ट कुछ नहीं। अरे यार, आधे से ज्यादा रोल तो आपका ही है उसमें। साले फोन इधर से निकल। तो भाई ये फोन, अरे तो हुआ क्या था, देखो वो सो रहा था अपना। अब हम लोग गए। अब ये भाई कुछ बोलता नहीं ढंग से, मतलब थोड़ा कड़क हो गया। मैंने उसको बोला भाई, मैंने क्या सीन है तुम्हारा, काम करना है नहीं? तो वो मतलब हमारे सामने चादर मुंह तक करके लेट गया। मैंने कहा उठ, नहीं उठा। वो मैंने चादर खींची, मैंने कहा चल उठ। तो उसने कपड़े पैक करे, बैग वूग पैक करा। इतना लंबा बैग था उसका, इतना बड़ा तक, यहाँ तक इतना बड़ा। फिर उसने उसके बाद बैग पैक करा और बाहर गया। बोला पैसे दो। मैंने कहा भैया पैसे पूछे जब मिलेंगे देंगे। नहीं बोला ये नहीं देंगे, पैसे देंगे लेकिन जब कमाएंगे तब देंगे। तो हमने ऐसे करके उसको बाहर निकाला। तो ये एक काफ़ी दुख, अभी तो कोई नहीं अपने पास शेफ, पर आ जाएगा जल्दी। इस चीज़ की भी है अपने पास, तो देखते हैं। तो भाई ये मजाक से हटके राहुल भाई का थोड़ा सीरियस इशू शेफ़ का, लेकिन वही होता है, सॉल्व होता है, फिर वापस वही सीन हो जाता है। लेकिन समझ नहीं पाते हो क्या रहा है भाई सब मामला। तो ये हो गया। और दूसरी बात मैं यही कहना चाहता हूँ, एक सिंपल एडवाइस देना चाहता हूँ आपको, जो मैंने सीखी है उस चीज़ पे। अपना जो है कि अब चीज़ डिफ़र करती है सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन जो मेरा मतलब, अब सिचुएशन, हर सिचुएशन के हिसाब से तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक जो बेसिक आम सिचुएशन होती है कि कभी भी किसी के दूसरों के वर्ड से आप अपने टेम्परमेंट पे मत जाएं। मतलब अपनी पीस देखो, उसका मुंह वो जो बोले, हमारा मुंह जो हम बोले। ईगो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है ईगो, लेकिन ऐसा ईगो नहीं कि आप एक ईगो सेटिस्फाई करने के चक्कर में आप कितने गंदे गंदे कॉन्सिक्वेंसेस भुगत सकते हैं। तो एक छोटा ईगो है, उसको कभी सेटिस्फाई ना करें बोल के, मतलब जगह के हिसाब से चीज़ होती है, वो करना भी चाहिए, कहीं ना कहीं तो करना भी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं भी करना चाहिए, सिचुएशन के हिसाब से, जैसी आपकी समझ है। तो ये हो गया राहुल भाई के लिए, आप एक लोग शेफ़ ढूंढ लीजिए। बाकी कल फ्राइडे है, कल देखते हैं क्या सीन होता है। वैसे कल 2-4 काम है, कैमरे वैमरे लगवाने हैं, तो उस चीज़ में शायद बिजी हो जाऊँ। आज भी बहुत हो गया था वाईफाई में, इस चक्कर में देर में वो व्लॉग शुरू करा। वाईफाई लग गया है नया, दिखाऊंगा आपको कल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टेक केयर।